एक मेयर जिसने समुद्र में तैरने की गलती की और उसी रात एक डरावनी चुड़ैल उसके घर तक पहुंच गई। लेकिन दोस्तों असली हॉरर अभी शुरू हुआ भी नहीं था। आइलैंड का डर तो पिछले एपिसोड के बाद अब विंडो बे आइलैंड पर काफी सारे टूरिस्ट आ चुके हैं और दोस्तों मेयर टॉम अपनी आइलैंड की इमेज सुधारने में लगा हुआ है। इसी बीच उसकी मुलाकात होती है मारिसा नाम की एक टूरिस्ट से जो यहाँ बैचलर पार्टी के लिए आई है। दोनों के बीच केमिस्ट्री बनना शुरू हो जाती है। लेकिन उसी टॉम को सड़क पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है और अगले ही पल वो औरत अचानक गाड़ी पर हमला कर देती है और उसके हाथ पर एक गहरा स्क्रैच मार देता है। शुरुआत में टॉम को लगता है कि ये बस कोई पागल औरत थी, लेकिन आइलैंड के लोग उसे बताते हैं कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि सी हैग नाम की एक डरावनी एंटिटी है जो अपने शिकार को कैच करके उसे हर जगह ट्रैक कर सकती है। सी हैग का टेरर अगले दिन आइलैंड का एनुअल स्विमिंग इवेंट होता है जहाँ ट्रेडिशन के मुताबिक मेयर को समुद्र में तैरना पड़ता है ताकि टूरिस्ट को लगे कि यहाँ सब सेफ है। लेकिन जैसे ही टॉम पानी में जाता है उसे समुद्र के अंदर वही सी हैग दिखाई देती है। जी हाँ, वही वो क्रिएचर अब टॉम का पीछा कर रही थी। और दोस्तों एक पल ऐसा आता है जब वो टॉम को पानी के अंदर खींचने ही वाली थी, लेकिन टॉम किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल आता है। अब यहाँ एंटिटी होती है वीआईसी नाम के आदमी की जो आइलैंड के पुराने लीजेंड जानता है। वो टॉम को वार्निंग देता है कि सी हैग धीरे धीरे विक्टिम को पैरालाइज करना शुरू कर देती है और आखिर में उसके चेहरे पर बैठकर उसे खत्म कर देती है। टॉम को ये सब मजाक लगता है, लेकिन उसी रात जब वो घर में अकेला होता है तभी सी हैग सच में उसके घर पहुंच जाती है। और दोस्तों ये सीन लिटरली नाइटमेयर जैसा था। टॉम हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसका शरीर पैरालाइज हो चुका था। सी हैग उसके ऊपर चढ़ जाती है। लास्ट सेकंड पर वीआईसी आकर उसे गोली मार देता है, लेकिन अब टॉम को यकीन हो चुका था विंडो बे आइलैंड सच में क्रश्ड है। क्रश पार्टी का खूनी राज। अब कहानी शिफ्ट होती है पैट्रिका पर जो एक कॉकटेल पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही होती है ताकि लोग उसे फाइनली रिस्पेक्ट दें। लेकिन दोस्तों उसे एक अजीब सी सेल्फ हेल्प बुक मिलती है जो धीरे धीरे उसे कंट्रोल करने लगती है। लेकिन दोस्तों उसे लगता है कि वो एक परफेक्ट पार्टी प्लान कर रही थी, लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। पार्टी शुरू होती है, लोग डांस कर रहे होते हैं, म्यूजिक चल रहा होता है, लेकिन जब व्यूअर्स उनकी रिफ्लेक्शन देखते ही सभी लोगों के चेहरे पोज्ड लग रहे होते हैं। और फिर शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है। पैट्रिका जिस बुक को सेल्फ हेल्प समझ रही थी वो एक्चुअली एक एंशिएंट विचक्राफ्ट रिचुअल बुक थी और अननोइंगली वो पूरी पार्टी को सैक्रिफाइस रिचुअल में बदल चुकी थी। पंच ड्रिंक में नॉर्मल जूस नहीं बल्कि एनिमल बॉडी पार्ट मिले हुए थे और धीरे धीरे सारे लोग ट्रेन्स में समुद्र की तरफ चलने लगते हैं जैसे कोई अनसीन फोर्स उन्हें बुला रही हो। अगर शेरिफ टाइम पर नहीं पहुंचता तो शायद पूरा टाउन उसी रात खत्म हो जाता। अब एपिसोड 5 में हॉरर और डेंजरस हो जाता है क्योंकि टॉम और उसके दोस्त डिस्कवर करते हैं एक मिस्टीरियस मशरूम जो इंसान को ट्रुथ साइड दिखाता है, यानी एक ऐसी चीज जो नॉर्मल इंसान देख नहीं सकता। गलती से टॉम वही ड्रग कंज्यूम कर लेता है और उसके बाद उसे घोस्ट, क्रीपी विजन और हॉरिफाइंग साउंड सुनाई देने लगती हैं। उसे लगने लगता है कि पूरा आइलैंड किसी एंशिएंट क्रश के अंदर फंसा हुआ है और सबसे शॉकिंग बात, इस क्रश का कनेक्शन आइलैंड के फाउंडर से जुड़ा हुआ है जिसके गले में एक मिस्टीरियस सिलेंडर था और शायद उसी सिलेंडर में पूरे आइलैंड का राज छुपा हुआ है। दोस्तों एपिसोड के एंड में टॉम को अपने डेड वाइफ के हॉरिफाइंग विजन दिखाई देते हैं और तभी कोई क्रीपी क्रिएचर बिल्कुल उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वो कौन था, सिर्फ डरावनी गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। तो आखिर विडो बे आइलैंड पर ये क्रश आया कहाँ से? सी हैग कौन है और टॉम की वाइफ के साथ असल में क्या हुआ था? कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। इसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।